नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने नवगठित 3 विभागों की जिम्मेवारी प्रभारी मंत्रियों को सौंपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे रहेगा नागर विमानन विभाग। एसएसबी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का हुआ आयोजन। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी, 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नवगठित 3 विभागों की जिम्मेवारी प्रभारी मंत्रियों को सौंप दी है। कैबिनेट विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार नागर विमानन विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार संभालेंगे, जबकि युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर को दी गई है। एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस पर आज पटना सीमांत मुख्यालय की ओर से बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहन तथा सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना था। रक्सौल में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बॉर्डर यूनिटी रन की शुरुआत की। इस अवसर पर स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक प्रमोद कुमार समेत एसएसबी के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 74 अलग अलग दौड़ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 26,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। बॉर्डर यूनिटी रन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बेतिया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। श्री दुबे ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करना था। युवा शक्ति में देश के प्रति जागरूकता लाना और राष्ट्र को मजबूत करना, यही मकसद था ये कार्यक्रम। लगभग हमको लगता है कि केवल पुरुष वर्ग के जो नौजवान थे वो 2000 की संख्या पार था और लगभग 500 से ऊपर हमारे घर की बेटियां, तो सब लोग अच्छे ढंग से, बच्चे और बच्चियां खेल के प्रति जागरूकता लाना, सामाजिकता के प्रति जागरूकता लाना, राष्ट्रीयता के प्रति जागरूकता लाना ही आज का कार्यक्रम। इधर सुपौल के वीरपुर और अररिया में भी एसएसबी की ओर से बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में आज प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली। दीक्षांत समारोह में 1218 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक शामिल हुए। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा हुआ। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा, वाहन चालान और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। बक्सर में 1673, खगड़िया में 1489, सुपौल में 1197, अररिया में 962, शेखपुरा में 480 और शिवहर में 269 मामले निष्पादित किए गए। राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को गुणवत्ता युक्त बीजों की आपूर्ति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माध्यम से की जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में ये फैसला किया गया। कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्यों तथा अनुसंधान संस्थानों की कार्य योजना की समीक्षा की गई। साथ ही आवश्यकता आधारित अनुसंधान, उन्नत खेती, प्रसंस्करण तकनीकों के विकास और पैकेजिंग के बुनियादी ढांचे की स्थापना समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। प्रदेश के 3800 से अधिक पुलों की मरम्मत होगी।
पथ निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिन पुलों की मरम्मत होगी वे काफी पुराने हो चुके हैं। इन पुलों की देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य में अब तक 34,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इससे 24,000 से अधिक गांव पक्की सड़क से जुड़ गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 2,345 किलोमीटर सड़क का निर्माण मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा है कि वाहन चालक गलत चालान कटने पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण ई चालान को निरस्त करने और संशोधन के लिए e-चालान.परिवहन.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदन ऑफलाइन मोड में भी स्वीकार किए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 3 ISO प्रमाण पत्र मिले हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार बोर्ड देश का पहला विद्यालय परीक्षा बोर्ड बन गया है। राज्य सरकार युवाओं को निःशुल्क जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी भाषा का प्रशिक्षण देगी। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के अलावा इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक और ITI पास युवाओं को विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कौशल विकास मिशन की ओर से पटना के दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पात्र छात्रों को निबंधन करवाना होगा। श्री आनंद ने बताया कि युवाओं को रोजगार और नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हैदराबाद के पास डिंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 216वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आप ऐसे समय में वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं जब सेना का परिचालन उच्च स्तर का हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी धीमी रूप से ही सही लेकिन जारी है। सतर्कता आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जीत के लक्ष्य को अपनी आदत बनाएं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। सुबह और शाम के समय अधिक ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। इधर कोहरे के कारण आज आरा मोहनिया 4 लेन पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोगों को मामूली चोट आई है। दूसरी तरफ पटना के मोकामा थाना क्षेत्र में 4 लेन पर कम दृश्यता के कारण 2 ट्रक और 1 हाईवा आपस में टकरा गए। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। समय सारणी के अनुसार सभी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने बताया कि संस्कृत और उर्दू विद्यालय भी संशोधित समय सारणी के अनुसार ही संचालित होंगे। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हुई।
15 दिसंबर तक चलने वाले स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया। इस आयोजन में देश भर से आए 1084 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बैनर तले अरवल में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय योग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गया। प्रतियोगिता में तिरहुत प्रमंडल की टीम ने पहला, सारण प्रमंडल ने दूसरा और पटना प्रमंडल की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। किशनगंज के महेश पतना स्थित कन्या +2 आवासीय उच्च विद्यालय की 18 छात्राएं विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गईं। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। मुजफ्फरपुर न्यू बाईपास ओवरब्रिज के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 17 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामगढ़वा गांव में अपराधियों ने आपसी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी। किशनगंज जिले के कलकलिया चेक पोस्ट पर 1 करोड़ रुपए मूल्य के 2 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा से पुलिस ने चोरी और डकैती को अंजाम देने वाले उत्तर प्रदेश के एक गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 500 लीटर से अधिक शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधिया घाट सब्जी मंडी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट के एक मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से दिल्ली में आयोजित मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में रोहतास जिले के 6 किसानों को सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने नवगठित 3 विभागों की जिम्मेवारी प्रभारी मंत्रियों को सौंपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे रहेगा नागर विमानन विभाग। एसएसबी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का हुआ आयोजन। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी, 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।